हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक भारी चेन किसी क्षैतिज मेज पर रखी है। मेज तथा चेन के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है। अधिकतम घर्षण बल का मान क्या होगा कि चेन मेज के सिर से लटक जाए। पहला विकल्प 20%, दूसरा विकल्प 25%, तीसरा विकल्प 35%, चौथा विकल्प 15%। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। बच्चों, घर्षण बल पर यह प्रश्न आधारित है। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर एक क्षैतिज सतह है बच्चों, खुरदरी क्षैतिज सतह, इस पर एक एम द्रव्यमान का गुटका रखा हुआ है, ठीक है, और इसको एक एफ बल लगाकर खींचा जाता है। अब बच्चों ये सतह खुरदरी होने की वजह से बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि एक घर्षण बल लगेगा। बच्चों घर्षण बल क्या होता है? दो सापेक्षिक सतहों के बीच का जो विरोधी बल होता है, जो सापेक्षिक सतह की गति का विरोध करता है, ठीक है, तो उन सापेक्षिक सतह के बीच में एक घर्षण बल लगता है। तो बच्चों इसके ऊपर एक विपरीत दिशा में क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो घर्षण बल का अधिकतम मान होगा ये होगा म्यू एम जी। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा और एक नीचे की तरफ इसका भार लगेगा। तो एन किसके बराबर हो गया? और ध्रुवीय दिशा में एम जी के बराबर हो गया। तो ये होता है म्यू एन। एन का मान किसके बराबर है? एम जी के बराबर। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर घर्षण बल का मान, अगर घर्षण बल का अधिकतम घर्षण बल का मान ज़्यादा है बल से, तो बच्चों यहाँ पर ये गुटका चलेगा नहीं, ठीक है, ये क्या रहेगा? रोका रहेगा, ठीक है। तो अधिकतम घर्षण बल का मान अगर इस बाह्य बल से ज़्यादा है तो ये क्या रहेगा? गुटका रुका रहेगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर घर्षण बल का मान इस बल के बराबर होगा तो ये चलने की स्थिति में आ जाएगा, और बल का मान ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया घर्षण बल से, तो ये गुटका क्या होगा? चल देगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मेज है, मेज का निर्माण करते हैं बच्चों, ठीक है, और बच्चों इसमें एक चेन लटकाई हुई है। वो चेन इस प्रकार से लटक रही है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चेन लटकाई गई है, ठीक है, तो बोला गया है कि इसका द्रव्यमान एम ले लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये एक एल लंबाई की चेन है। तो देखिए ये कितनी लंबाई हो गई? अगर एक्स भाग लटका हुआ है, ठीक है, तो ये कितनी हो गई है बच्चों? एल ऋण एक्स लंबाई हो गई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई है बच्चों? ये हो गई है एल के बराबर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका भार लगेगा, उसकी वजह से बच्चों इसमें घर्षण बल आएगा पीछे की ओर, ठीक है। अब ये सतह और घर्षण, सतह और इस चेन के बीच में लगने वाला घर्षण बल है जो किसकी वजह से लग रहा है? इसके भार की वजह से। तो देखिए बच्चों, यहां से ये बता सकते हैं कि मेज पर रखी हुई चेन में घर्षण बल, मेज पर रखी हुई चेन में घर्षण बल ये बराबर होगा बच्चों लटकी हुई चेन के भार के बराबर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर घर्षण बल जो होगा ये होता है बच्चों म्यू एन, ठीक है। तो म्यू एम जी के बराबर होगा। तो इसका देखिए यहाँ पर जो घर्षण बल आएगा वो कितना आएगा? म्यू एम बटा एल, एल ऋण एक्स जी बराबर एक्स बटे एल एम जी के। ये आएगा बच्चों, एम जी से एम जी कट गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको हल करने पर जो मिलता है वो बताना है। म्यू एल ऋण एक्स बराबर एक्स, तो म्यू एल ऋण म्यू एक्स बराबर एक्स। तो म्यू का मान 0.25 दिया गया, एल बराबर एक्स धन म्यू एक्स। तो 0.25 एल बराबर एक्स, एक धन म्यू का मान रखते तो 0.25। तो बच्चों यहाँ से मिलता है एक्स बटा एल बराबर 0.25 धन 1.25। शून्य जो शून्य गया तो एक्स बटा एल निकल के आया बच्चों 1/5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अधिकतम मान बताना है प्रतिशत में, तो इसको 100 से गुणा करते तो 1/5 गुणा 100, तो ये आएगा बच्चों एक्स बटा एल प्रतिशत बराबर 20%। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि अधिकतम घर्षण बल का मान क्या होगा कि मेज सिर से लटक जाए, ठीक है। तो एक्स बटा एल का मान जो निकल के आया है वही प्रश्न का उत्तर है 20%, पहला विकल्प। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।